हेलो गाइस, वेलकम बैक टू परीक्षा गुरु एकेडमी। आज लेकर आए फिर से एक बार आपके लिए जीए जीके का पार्ट 43। गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल परीक्षा गुरु कैरियर एकेडमी को ज्वाइन करें और व्हाट्सअप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें। चलिए, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक मैप भी, ठीक है, थोड़ी सी अलग से जानकारी भी दूंगा और आपके लिए मोटिवेशन थॉट भी। चलो देखते हैं गाइस, शुरू करते हैं, फटाफट तेजी से चलेंगे आज। ये देखो, मोटिवेशन थॉट है, कामयाबी हासिल करने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है: सही समय, सही सोच और सही तरीका। ये डिपेंड करता है, समझ रहे, कामयाबी हासिल करने के लिए 3 चीज़: सही समय, सही सोच और सही तरीका। चलो देखते हैं आज। हाँ, मैंने आपके लिए ये जो है ना वो भी ले लिया है, क्या बोलते हैं, जो अपना ये चाइना और इंडिया के बॉर्डर पर, लद्दाख बॉर्डर पे जो युद्ध चल रहा है, ठीक है, उससे रिलेटेड मैं आपको चीज़ बता दूंगा। हालांकि ये थोड़ा सा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अलग है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ ताकि आपको चीज़ें पता रहें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न है इस चीज़ में। तो मैंने मैप ले लिया, ठीक है। देखो, अब मैं बताता हूँ, जैसे जैसे मैं पेन ड्राइव करूँ आप देखते रहना। देखो, ये आती है आपकी LAC लाइन, ठीक है। ये जो LAC लाइन आ रही है फिर यहाँ से डिवाइड हो जाती है, ध्यान से सुनते रहना गाइज। ये आपकी LAC लाइन आती है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो कि आपके लद्दाख बॉर्डर और चीन के बीच स्थित है, ठीक है। यहाँ से क्या होता है, इंडिया जो क्लेम करता है, इंडिया क्लेम करता है कि यहाँ तक जो है हमारी LAC लाइन जो है वो यहाँ तक है, लेकिन चाइना जो क्लेम करता है वो करता है कि यहाँ तक हमारी लाइन है, ठीक है। इन्हीं के बीच, दोनों देशों के बीच युद्ध लड़ाई है, ठीक है। ये फासला लगभग है आपका 8 किलोमीटर का फासला स्थित है। ये आपका जो पोर्शन बटा हुआ है लद्दाख वाला, पैंगोंग जो एरिया है जहाँ पे 3 इडियट मूवी की शूटिंग हुई थी, वो वाला एरिया है मेन, जहाँ पे लड़ाई चल रही है, ठीक है। यहाँ पर देखो, ये पार्ट जो कैसे कैसे डिवाइड है वो देख लो। फिंगर 1, फिंगर 2, फिंगर 3, फिंगर 4, फिंगर 5, 6, 7, 8 तक बटा हुआ है। इधर वाला आपका चाइना का एरिया है, ये आपका इंडिया का एरिया है। और यहाँ पर जो बिल्कुल फिंगर 1 और 2 के पास यहाँ पर है आपका ITBP कैंप भी स्थित है यहीं पर। अच्छा, तो चाइना क्या चाह रहा है, चाइना ने यहाँ तक व्यापार कर लिया है, फिंगर 4 तक आ चुका है। मतलब कि आप समझ सकते हैं, मतलब लगभग 4 किलोमीटर, न्यूज़ चैनल में मैंने सुना था 4 किलोमीटर अंदर तक स्थित हैं, चाइना के कैंप वगैरह लगा लिए हैं उन्होंने। तो ये फिंगर 4 तक आ चुके हैं। अब ये क्या कर रहे हैं, ये लोग धीरे धीरे जो ट्रांसफ़र हो रहे हैं वो इधर हो रहे हैं, फिंगर 2 तक। चाइना क्लेम कर रहा है कि अब फिंगर 2 तक हमारा एरिया है, मतलब समझ रहे हैं आप, मतलब चाइना क्लेम कर रहा है फिंगर 2 तक। अब जब यहाँ पर अगर इंडिया मान लो इजाज़त भी दे देता है कि आप यहाँ तक आ जाओ फिंगर 2 तक, लेकिन कल को क्या भरोसा ये आगे को बढ़ जाएं और कि हमारा आगे वाला भी एरिया हमारा है। इसी वजह से भारत जो है इन्हें पीछे करने की कोशिश कर रहा है। आगे समझ में आपको, ठीक है। फिर से बता देता हूँ, सुन लो। देखो, ये आपकी LAC लाइन हो गई, इंडिया क्लेम करता है यहाँ तक और चाइना क्लेम करता है कि यहाँ तक हमारा एरिया है। लेकिन चाइना क्या कर रहा है, चाइना इस तरीके से भारत की ओर अंदर बढ़ रहा है। अब वो क्लेम क्या कर रहा है कि फिंगर 2 तक हमारा एरिया है, और जबकि यहाँ पर अपने भारत का ITBP फैम जो इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस है, वो उनका बॉर्डर मतलब यहाँ पर कैंप भी है, लेकिन फिर भी चाइना क्या कर रहा है, क्लेम कर रहा है कि हमारा फिंगर 2 तक एरिया है। अगर यहाँ पर आ गया, मान लो यहाँ पर अगर चाइना को छूट भी मिल गई, तो कल को वो भारत के अंदर एंटर हो जाएगा पूरी तरीके से, वो कह देगा ये भी हमारा एरिया है, ठीक है। इसी वजह से दोनों देशों के बीच युद्ध चल रहा है। मेन जो एरिया में युद्ध चल रहा है वो आपका 8 किलोमीटर का जो एरिया है, यहाँ पर युद्ध चल रहा है। आगे समझ में गाइस, चलो देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में एकदम बेस्ट तरीके से चलेंगे फटाफट। चलो गाइस, देखते हैं क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है, कनिष्क के दरबारी वैद्य कौन था? चरक, जीवक, धन्वंतरी या फिर पतंजलि? तो कनिष्क के दरबारी वैद्य, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, चरक। चरक जो था कनिष्क के दरबारी वैद्य था। अच्छा, ये जो आपका धन्वंतरी है, धन्वंतरी किसके मतलब उसमें थे? तो ये आपका गुप्त काल में, याद रखना, गुप्त काल के फेमस वैद्य थे।
अच्छा, ये कनिष्क का नाम आ गया तो कनिष्क के बारे में जान लेते हैं। कनिष्क जो है वो किस वंश से संबंधित था? तो कुषाण वंश से, कुषाण वंश से संबंधित था। कुषाण वंश ये कहाँ का था मेनली? तो ये आपका चाइना के पश्चिमी एरिया से ये लोग आए थे, चीनी पश्चिमी एरिया से आए थे। ये यूची जनजाति के नाम से जाने जाते थे, यूची जनजाति, याद रखना। और कनिष्क ने ही आपकी शक संवत की शुरुआत की थी। कब की थी? 78 ईस्वी पूर्व में। और ये किसका अनुयायी था? ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसके अलावा और जान लेते हैं, इसने राजधानी कहाँ स्थापित की थी? तो अपनी पुरुषपुर यानी कि पेशावर इसने अपनी राजधानी स्थापित की थी। और अभी 2-3 दिन पहले क्वेश्चन भी आया था इसका कि इसने सिल्क मार्ग की भी स्थापना की थी, जो कि आपका एशिया अफ्रीका सब जगह जो रेशम से उत्पादन होता था उसके लिए एरिया बनाया था। और गंधार कला शैली का भी विकास इसके शासनकाल में हुआ था। देखो कितनी सारी अपनों ने एक क्वेश्चन से कितनी सारी नॉलेज है गाइज। ऐसे ही आपको करना है, सेम ऐसे ही करना है, बिल्कुल आप भी ऐसे ही बन जाओ कि एक क्वेश्चन आ जाए तो उसके बारे में 5 क्वेश्चन आप निकाल दो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई? अशोक, उदयन, सिकंदर लोदी या फिर शेरशाह सूरी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, उदयन, जो कि किसका पुत्र था? अजातशत्रु का पुत्र था। ठीक है। और वर्तमान में क्या है? पटना के नाम से जाना जाता है। किससे संबंधित, किस वंश से संबंधित था? तो ये आपका हर्यक वंश से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सती प्रथा का विरोध किस मुगल बादशाह ने किया था? जहांगीर, अकबर, औरंगजेब या फिर शाहजहां? तो सती प्रथा का विरोध किसने किया था? देखो सबसे पहले जो विरोध किया था वो आपका किया था, सबसे पहले दिया है हुमायूं ने किया था। उसके बाद जो आदेश दिया था इसे पूर्णतः बंद करने का था वो किसने दिया था? तो ऑप्शन बी, अकबर ने। ठीक है। सती प्रथा होता क्या था? जैसे कि आपको पता ही है कि पुरानी प्रथा थी कि पति के साथ मतलब जिंदा जलाने की प्रथा थी, पत्नी को भी जिंदा जलना होता था। ये इसके पीछे मतलब इसी बंद कब होता है तो इसके बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी आपको एक्स्ट्रा नॉलेज बता रहा हूँ, वो आप ध्यान से सुन लो। देखो राजा राम मोहन राय को जानते ही हैं आप, बहुत बड़े फिलोसफर भी थे, मतलब किताबें भी लिखते थे, क्रांतिकारी भी थे, सभी चीज़ें आप कह सकते हैं। तो उनकी जो भाभी होती हैं तो उन्हें क्या किया जाता है, वो किसी काम से बाहर जाते हैं, आउट ऑफ कंट्री, आई थिंक लंदन गए हुए होते हैं। फिर उसके बाद उनके उसी बीच उनके भाई की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। तो उनकी भाभी को क्या कर दिया जाता है? उनके साथ जिंदा, उनकी भैया की चिता के साथ, भाई की चिता के साथ जिंदा जला दिया जाता है। उसी बात से बहुत आहत हुए थे राजा राम मोहन राय, और उन्होंने उसी टाइम शपथ ली थी कि अब से कोई भी लेडीज जो होगी वो जिंदा नहीं जलाई जाएगी। उसीलिए उन्होंने लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ मिलकर इस प्रथा का विरोध किया था। आगे समझ में? फिर उसके बाद से सती प्रथा का जो हो गया वो एंड हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम किसने मापा था? न्यूटन, रोमर भट्टाचार्य, रोमन या फिर अल्बर्ट आइंस्टीन? तो प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम किसने मापा था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, रोमन ने। कब नापा था? 1670 में। और ये एक डेनिश वैज्ञानिक थे। क्या नाम? डेनिश वैज्ञानिक थे। ठीक है। अगर पूछ लिया जाए प्रकाश प्रभाव का सिद्धांत किसने दिया तो आपका अल्बर्ट आइंस्टीन ने। लेकिन प्रकाश के वेग को सबसे पहले वेलोसिटी को किसने मापा तो आपका रोमन ने। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। दार्जिलिंग पर्वतीय नगर भारत के किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, उत्तराखंड या फिर पश्चिम बंगाल? तो दार्जिलिंग पर्वतीय नगर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 6। एथलीट को तत्काल, मतलब जो एथलीट होता है, एथलीट को तत्काल ऊर्जा की प्राप्ति किसके द्वारा होती है? वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या फिर विटामिन? इस तरीके से है।
तो एथलीट को तत्काल ऊर्जा की प्राप्ति किससे द्वारा होती है? तो ऑप्शन सी, कार्बोहाइड्रेट से तत्काल ऊर्जा प्राप्त होती है। देखो आपका किससे, आपने देखा होगा बहुत सारे एथलीट जो होते हैं, आपका चावल में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है, इससे तत्काल ऊर्जा मिलती है। अच्छा, कभी कभी आपने देखा होगा क्रिकेटर वगैरह थक जाते हैं तो कभी कभी केला खाते हैं। केला क्या होता है? केला भी ऐसा होता है कि तुरंत ऊर्जा दे देता है, एनर्जी आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। आगा खां कप का संबंध किस खेल से है? हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट या फिर टेनिस? तो आगा खां कप का संबंध किस खेल से है? तो ऑप्शन ए, हॉकी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 8, ऊटी पर्वतीय नगर कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या फिर मेघालय? तो ऊटी पर्वतीय नगर कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन बी, तमिलनाडु में। ये एक बहुत ही खूबसूरत शहर है, याद रखना। ठीक है, कहाँ पर? तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 9, अमृतसर शहर की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? गुरु अंगद, गुरु अर्जुन देव, गुरु रामदास या फिर अशोक के द्वारा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, गुरु रामदास के द्वारा। सिखों के चौथे गुरु थे। उन्होंने 1577 में अमृतसर नगर की नींव रखी थी और इन्होंने जो एरिया लिया था वो 500 बीघा, जो 500 बीघा होता है आपका, 500 बीघा का एरिया लिया था। ठीक है, और इन्होंने ही क्या किया था आपका, जो आपका हरमिंदर साहिब स्वर्ण मंदिर है आपका, कहाँ पर? अमृतसर में। उसकी भी स्थापना की थी, उसकी नींव रखी थी 1588 में। और किसके? पाकिस्तान के संबंधित थे एक, लाहौर से मुस्लिम संत सूफी मीर मियाँ, उनके साथ मिलके इन्होंने उसकी हरमिंदर साहिब की नींव रखी थी। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा स्रोत किस क्षेत्र से प्राप्त होता है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र या फिर चतुर्थ क्षेत्र? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, तृतीय क्षेत्र, जो कि आपका सेवा क्षेत्र भी बोला जाता है। चलो मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ, आप ध्यान से सुनना। प्राथमिक क्षेत्र जो होता है वो आपका कौन सा होता है? जिसमें कृषि हो गया, मछली पालन हो गया, पशुपालन हो गया, खेती बाड़ी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हो गई वो आपका प्राथमिक क्षेत्र में आ गई। द्वितीय क्षेत्र आपका कौन सा होता है? द्वितीय क्षेत्र आपका उद्योग धंधों से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हो गई, इन्वेस्टमेंट है, कहीं का फॉरेन का इन्वेस्टमेंट है, या कोई कंपनी रुपया लगा रही है, कोई चीज़ कंपनी बन रही है, उद्योग धंधे जो भी आ गए आपके द्वितीय क्षेत्र में आ गए। तृतीय क्षेत्र कौन सा होता है? आपका सेवा क्षेत्र कहलाता है, जिसमें आपका बैंक हो गया, परिवहन हो गया और संचार व्यवस्था हो गई, ये आपका तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और भारत जो है सबसे ज़्यादा किससे कमाता है? तो आपका सेवा क्षेत्र से। ठीक है, सेवा क्षेत्र में कौन कौन सी चीज़ें आ गई? परिवहन हो गया, आपका संचार हो गया, और एक क्या बताया मैंने लास्ट में? बैंक हो गया। ठीक है, भारत की आय जो है इससे ज़्यादा प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? मुंबई, तूतीकोरिन, कांडला या फिर पारादीप? गाइस अभी 2-3 दिन पहले वो एक वीडियो थी, तो उसमें जो था आपका महाराष्ट्र गड़बड़ हो गया था वो क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 14 में मैंने जो पोखरण जो आंसर था वो महाराष्ट्र लगा दिया था, लेकिन आंसर था आपका राजस्थान। देखो हो जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था उसके बारे में मैंने आपको राजस्थान बता दिया था, तो थोड़ा बहुत भूल चूक हो जाती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कभी कभी ऐसा होता है जैसे कि आंसर जो है वो लगा रहे हैं, लेकिन आंसर दूसरा लग रहा है, लेकिन मुझे आंसर सही लग रहा है। कभी कभी ऐसा हो जाता है। ठीक है, अगर जो भी गड़बड़ होता है पहली बात तो मैं बता देता हूँ, दूसरी वीडियो में नहीं भी बताता हूँ तो आपको कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट उस चीज़ के बारे में कर देता हूँ।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, मुंबई हाई करके जाना जाता है। ठीक है, ये सबसे बड़ा बंदरगाह है। क्वेश्चन नंबर 12, गीत गोविंद के लेखक कौन है? चंद्रबरदाई, जयदेव, कल्हड़ या फिर तुलसीदास? गाइज ये जो वीडियो होती है ना, आप इसे रटा मत करो, किसी भी चीज़ को रटो मत बिल्कुल भी। ऐसे एक फ्री माइंड की तरह समझो, चीज़ों को समझना मेन चीज़ होती है। देखो वहाँ पे कोई आपको लिखने नहीं आना है कि आपको आंसर बाकायदा लिख के आना है। अगर 4 ऑप्शन होंगे तो आपको चीज़ों की समझ होगी, चीज़ों के क्वेश्चन किए होंगे तो आप एक टिक आराम से कर सकते हो। ये कोई मैथ थोड़ी है जो आपको, या रीजनिंग थोड़ी सॉल्व करके देखना पड़ेगा। ये आपका गैस, अच्छा मतलब आपने बहुत सारे क्वेश्चन पढ़े होंगे तो आपको एक अंदाज़ा होगा। जब एक अंदाज़ा होता है, गैस करा हुआ होता है, तो क्वेश्चन आपका आंसर आपका ठीक हो जाता है। जीएस जीके में क्या है कि आप रटोगे तो फिर भूल जाओगे। बस क्या है कि ध्यान रखना पड़ता है बस थोड़ा सा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, जयदेव। गीत गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव। चलो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, दादा भाई नौरोजी या फिर ए.ओ. ह्यूम? बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ए.ओ. ह्यूम। इन्होंने कब स्थापना की थी? 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के संस्कृत गोकुलदास स्कूल में स्थापना की गई, जिसमें 72 सदस्यों ने हिस्सा लिया। उसके पहले अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने, WC बनर्जी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन अभी आया था उससे रिलेटेड, आय से रिलेटेड। अगर पूछा जाए कि आय से रिलेटेड पहली भारत की गणना किसने की थी, तो याद रखना 1868 में दादा भाई नौरोजी ने पहली बार भारत की आय की गणना की थी। जो उन्होंने प्रति व्यक्ति आय बताई थी वो 20 रुपये बताई थी। ठीक है, कितनी कम थी सोच रहे हो? 1868 में पहली बार दादा भाई नौरोजी ने भारत की आय के बारे में बताया था। और सब कितनी आय बताई थी? 20 रुपये। ये क्वेश्चन आ जाता है, इस वजह से मैंने आपको बता दिया। देखो आपको क्वेश्चन कहीं से मिले, बस आपको क्या है करना है, क्वेश्चन कहीं से मिल जाए क्वेश्चन बस करना है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है? वन एवं कृषि किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र या फिर चतुर्थ क्षेत्र? तो वन एवं कृषि किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? अभी मैंने ऊपर बता भी दिया, तो ऑप्शन ए प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। फिर से मैं बता देता हूँ, जितना भी कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, मछली पालन हो गया, जितनी भी ये एग्रीकल्चर वाला रिलेटेड हो गया, वो आपका प्राथमिक क्षेत्र में आता है। द्वितीय क्षेत्र में उद्योग धंधे, जो भी इन्वेस्टमेंट होता है, उद्योग होता है, कंपनी लगती है, वो सब आपका द्वितीय क्षेत्र में आता है। तृतीय क्षेत्र में आपका कौन सा आता है? सेवा क्षेत्र। जिसमें कौन कौन सा आता है सेवा क्षेत्र में? तृतीय क्षेत्र को ही सेवा क्षेत्र बोला जाता है। और इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? आपका परिवहन हो गया, जो गाड़ियाँ वगैरह चलती हैं, और दूसरा आपका संचार हो गया, और तीसरा एक और आता है आपका बैंक हो गया। और भी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। जो चीज़ें मैंने आपको बता रहा हूँ, जैसे सेवा क्षेत्र है, इसमें मैंने 3 चीज़ें बताई, तो ये इंपॉर्टेंट है। बाकी और भी छोटी बड़ी चीज़ें होती हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। कबीर दास के गुरु कौन थे? विद्यापति, दादू दयाल, रामानंद या फिर तुलसीदास? तो कबीर दास के गुरु कौन थे? तो ऑप्शन सी, रामानंद। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। श्रीनगर शहर की स्थापना किसके द्वारा किया गया? अशोक, कनिष्क, हर्ष या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय? तो श्रीनगर शहर की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो ऑप्शन ए, अशोक के द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष? तो निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो ऑप्शन बी, राष्ट्रपति करता है। और किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? 324 से लेकर 329 तक
इनका आर्टिकल आता है निर्वाचन आयुक्त का। और कौन से भाग में अगर पूछ लिया जाए कौन से भाग में आता है निर्वाचन आयोग, तो आपका याद रखना निर्वाचन आपका 15वें भाग में आता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। खंडाला पर्वतीय नगर भारत के किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड या फिर हिमाचल प्रदेश? अच्छा गाइज, आप लोगों को बिल्कुल भी मौका नहीं मिलता होगा, मतलब 1 बाई 1 जब तक मतलब पूरी 40 मिनट 45 मिनट की वीडियो होती है या 35 मिनट, तो उसमें क्वेश्चन चलते ही रहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। ठीक है, आपने वो मतलब देखो कोई मतलब ऐसे मत लिया करो कि मैं बता देता हूँ। गाना सुना ना, हाथी का खंडाला, तो वो वहीं है आपका, महाराष्ट्र के अंदर ही है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोलता है? जौनपुर शहर की स्थापना किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, शेरशाह सूरी या फिर अनंगपाल? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। कब करवाया था? तो यह याद रखना 14वीं शताब्दी में कराया था। और किसकी याद में कराया था मैं बता देता हूँ। अपना इसका चचेरा भाई था, फिरोज शाह तुगलक के चचेरे भाई सुल्तान मोहम्मद। हाँ, ये कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि जौनपुर शहर की स्थापना किसकी याद में करवाया था। तो फिरोज शाह तुगलक के चचेरे भाई मोहम्मद सुल्तान मोहम्मद की याद में जौनपुर शहर की स्थापना की गई। ठीक है, जिससे पहले जौना खां के नाम से भी जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त अधिवेशन किस स्थिति में बुलाई जाती है? दोनों सदनों में मतभेद होने पर, दोनों सदनों में मतदान के लिए, दोनों सदनों में अविश्वास होने पर, या इनमें से कोई नहीं? तो हु इज द राइट आंसर इज दिस क्वेश्चन? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आराम से गैस करके बता सकते हैं। तो ऑप्शन ए, दोनों सदनों में मतभेद होने के कारण लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त अधिवेशन स्थिति बुलाई जाती है। अच्छा, इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष जो है, स्पीकर, इसकी अध्यक्षता करता है। बुलाता कौन है? आपका पता ही है, राष्ट्रपति बुलाता है। अच्छा, ये किस आर्टिकल के तहत आता है? तो आर्टिकल 108 के तहत दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता होती है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। पंचमढ़ी पर्वतीय नगर भारत के किस राज्य में स्थित है? केरल, उत्तराखंड, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश? तो पंचमढ़ी पर्वतीय नगर भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत किया गया? कैबिनेट मिशन योजना, क्रिप्स मिशन योजना, माउंट बेटन योजना या फिर बेबेल योजना? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत इजी क्वेश्चन, ऑप्शन डी, माउंट बेटन योजना के तहत भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किया गया। 14 अगस्त को किया गया और 15 अगस्त 1947 को दो नए अलग राष्ट्र उभर कर आए। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। एलिसा परीक्षण किसके लिए किया जाता है? एड्स, मलेरिया, फलेरिया या फिर जॉन्डिस? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, एड्स के लिए किया जाता है। अच्छा, इससे रिलेटेड एक चीज़ आ लेते हैं, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? कभी कभी इसकी भी फुल फॉर्म आ जाती है। मतलब ये एलिसा परीक्षण किया जाता है किसके लिए? एड्स का पता लगाने के लिए। और एड्स होता किससे मेनली? तो HIV वायरस से होता है। देखो ये सारे टर्म्स अलग अलग हैं।
एड्स एक बीमारी होती है, ठीक है। इसका परीक्षण मतलब जो इसका परीक्षण होता है, जो इसका टेस्ट होता है, उसका नाम क्या है? एलिसा परीक्षण। और ये किस वायरस की वजह से हो रहा है? तो आपका HIV वायरस की वजह से होता है। अच्छा, एलिसा की फुल फॉर्म क्या होती है? एलिसा की फुल फॉर्म होती है आपकी एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, ठीक है। सॉर्बेंट, ये ऐसे वाला है, ASSAY, ठीक है। आगे समझ में, इसकी फुल फॉर्म क्या है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, इसकी फुल फॉर्म होती है, ठीक है गाइस। आगे समझ में, चलो देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं क्या बोलता है। 1 मेगावाट बराबर कितना वाट होता है? 5 लाख वाट, 10 लाख वाट, 15 लाख वाट या फिर 20 लाख वाट? तो 1 मेगावाट बराबर कितने वाट के होता है? तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन बी, 10 लाख वाट। चलो क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। विकासशील देशों के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तृतीय विश्व, चतुर्थ विश्व, नई दुनिया या फिर पुरानी दुनिया? जो डेवलपमेंट कंट्री होती है उनके लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन के हिसाब से बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, तृतीय विश्व के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। जफरनामा के लेखक कौन है? अबुल फजल, फैजी, गुरु अर्जुन देव या फिर गुरु गोविंद सिंह? जफरनामा कर दिया गलत, कुछ लोगों ने आंसर गलत कर दिया इसका। अरे मेरे दोस्त, सही आंसर दिया करो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। जिसे क्या नाम है? जफरनामा को एक और नाम से जाना जाता है, विजय पत्र करके याद रखना, ठीक है, विजय पत्र। और ये लिखा किससे था? तो ये औरंगजेब को लिखा था। किन्होंने? गुरु गोविंद सिंह ने। ये एक मतलब दशम पत्र था जो कि औरंगजेब को लिखा गया था, ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। विद्युत बल्बों के फिलामेंट किसका बना होता है? नाइक्रोम, टंगस्टन, तांबा या फिर अबरख जो होता है वो उसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसका? अबरख जो होती है उसी को अबरख भी बोलते हैं। तो विद्युत बल्बों के फिलामेंट किसका बना होता है? बहुत इजी क्वेश्चन है। तो ऑप्शन बी, टंगस्टन का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या है? वेबर, कूलाम, टेस्ला या फिर वोल्ट? तो चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या है? तो ऑप्शन ए, वेबर। क्वेश्चन नंबर 29। जयपुर नगर के संस्थापक कौन हैं? राणा प्रताप, अशोक, सवाई जयसिंह द्वितीय या फिर अजय सिंह? तो जयपुर नगर के फाउंडर कौन है? तो ऑप्शन सी, सवाई जयसिंह द्वितीय। 1727 में की गई, सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब किस प्रकार का होता है? वास्तविक, उल्टा, सीधा का वास्तविक, काल्पनिक या फिर सीधा एवं काल्पनिक? ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, अब कर चुके हैं अपने लोग, बस इसका आंसर सही देना है। तो मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब किस प्रकार का होता है? तो ऑप्शन ए, वास्तविक एवं उल्टा बनता है। लेकिन हमें कोई भी चीज़ दिखाई जो देती है वो सीधी दिखाई देती है। ऐसा नहीं है कि प्रतिबिंब उल्टा बना तो जो है क्या नाम है हमें चीज़ें उल्टी दिखाई देंगी, लेकिन चीज़ें हमें, हमारा दिमाग इस तरीके से ऑब्जर्व करता है कि हमें चीज़ें जो है वो सीधे दिखाई देंगे,
लेकिन जो पृथ्वी में बनता है वो वास्तविक एवं उल्टा बनता है। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश या फिर राष्ट्रपति? तो वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो ऑप्शन डी, राष्ट्रपति करता है। और किस आर्टिकल के तहत इनकी नियुक्ति होती है? तो आर्टिकल 280 के तहत। क्वेश्चन नंबर 32। सम्यक आचरण का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, ब्राह्मण धर्म से या फिर ईसाई धर्म से? सम्यक आचरण का संबंध सम्यक आचरण का संबंध किस धर्म से है? तो ऑप्शन बी, जैन धर्म से। सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और एक कौन सा होता है, जल्दी से बताओ? सम्यक दर्शन। ठीक है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ये जैन धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 33। रानीखेत पर्वतीय नगर किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र या फिर केरल? तो रानीखेत पर्वतीय नगर किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन बी, उत्तराखंड में स्थित है। रानीखेत का नाम आपने कई बार सुना होगा, उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं क्या बोलता है। भारतीय नौसेना के पूर्वी कमान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? मुंबई, गुवाहाटी, विशाखापट्टनम या फिर कोची? भारतीय नौसेना के पूर्वी कमान का मुख्यालय है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, विशाखापट्टनम में। अच्छा, नौसेना दिवस मनाया कब जाता है? तो 4 नवंबर को। क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोलता है? किस अधिनियम को भारतीय समाज का ब्लूप्रिंट कहा जाता है? भारतीय परिषद 1919, 1909, 1919, 1935 या इनमें से कोई नहीं? तो किस अधिनियम को भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1935 के ब्लूप्रिंट कहा जाता है, जो कि आपका भारतीय संविधान का लगभग 75% भाग तैयार यहीं से हुआ था। क्वेश्चन नंबर 36 से देखते हैं। पैराडाइज लास्ट के लेखक कौन है? मिल्टन, विलियम बर्डवर्थ, शेक्सपियर या फिर चार्ल्स मेनन? तो पैराडाइज लास्ट के लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए, मिल्टन। क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोलता है? यदि वायुमंडल नहीं रहता तो पृथ्वी किस रंग का दिखाई देती? लाल, नीला, काला या फिर पीला? बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, काला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38। किसकी अधिकता के कारण हृदय रोग होता है? हीमोग्लोबिन, कोलेस्ट्रॉल, आयोडीन या फिर अमोनिया?
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, कोलेस्ट्रॉल की उपस्थिति के कारण हृदय रोग होता है। अच्छा, इससे रिलेटेड एक फैक्ट जान लेते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा बॉडी बिल्डिंग वाले जो करते हैं, जो ज़्यादा प्रोटीन का इस्तेमाल करने लगते हैं, तो उनमें क्या हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जो है बढ़ने का अंदेशा रहता है। उन्हें भी ज़्यादातर क्या होता है, अटैक वगैरह आता है। या फिर जो बहुत ज़्यादा खान पीन बहुत ज़्यादा मोटा होता है, तो उससे क्या होता है, प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है। तो प्रोटीन में क्या हो जाता है, जब कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है तो उससे क्या होता है, हृदयघात होता है, यानी कि हार्ट अटैक होता है। और ज़्यादातर ये खतरा होता है आपका मोटे लोगों में। जो मोटे लोग होते हैं ना, उनमें ये खतरा ज़्यादातर होता है। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। हैदराबाद नगर के संस्थापक कौन थे? शेरशाह सूरी, गयासुद्दीन तुगलक, निज़ाम उल हक मूलक या फिर फिरोज शाह तुगलक? आप कहोगे आंसर नहीं है सर इसमें, जो आंसर लगाते। चलो मैं बता देता हूँ इसका आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, निज़ाम उल मूलक ने। हैदराबाद नगर के संस्थापक कौन है? निज़ाम उल मूलक। अच्छा देखो, हैदराबाद की जो नींव रखी थी, जो स्थापना की थी, वो आपकी की थी किसने? कुतुब शाही के 5वें वंशज कुतुब शाह ने। कुतुब शाह ने कब की थी? 1591 ईस्वी में। हैदराबाद की जो स्थापना नींव रखी थी वो किसने रखी थी? कुतुब शाही के 5वें वंशज कुतुब शाह ने 1591 में रखी थी। ठीक है, इन्होंने ही क्या बनवाया था आपका? इन्होंने ही वो आपका जो चार मीनार है उसकी भी नींव रखी थी, जो कि प्लेग की बीमारी खत्म होती है उसके उपलक्ष्य में उसके बाद चार मीनार बनवाया जाता है। लेकिन हैदराबाद जो राज्य है, जो हैदराबाद नगर के संस्थापक पूछा जाए तो वो आपके हैं निज़ाम उल मूलक, जो कि क्या नाम है, मुगलिया सल्तनत के क्या होते थे? वजीर कहलाते थे। और ये इनका रियल नाम अगर पूछा जाए क्या था, तो इनका रियल नाम था आपका चिनकिलिच खां। ठीक है, इंपॉर्टेंट नॉल बता रहा हूँ आपको, वो लिख सकते हो आप। चिनकिलिच खां इनका रियल नाम था और इन्हें जाना जाता था निज़ाम उल मूलक के उससे उपाधि से जाना जाता था। ठीक है, आगे समझ में? डाउट क्लियर हो गया आपका? क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। अल्मोड़ा पर्वतीय नगर भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या फिर तमिलनाडु? तो अल्मोड़ा पर्वतीय नगर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन ए, उत्तराखंड में स्थित है। देखते हैं और क्वेश्चन है कोई? क्वेश्चन खत्म हो गए गाइस। वीडियो कैसी लगी लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल परीक्षा गुरु कैरियर एकेडमी को ज्वाइन कर लें। व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के बारे में भी पता लग जाता है और साथ साथ में जो भी मतलब नोट्स आते हैं वो भी आपको मिल जाते हैं। अब देखो आपकी सारी क्लास 1 बाय 1 स्टार्ट हो रही हैं। ठीक है, अब बिल्कुल फोकस हो जाओ अपनी पढ़ाई पर, स्टडी पर। देखो अभी कोई ऐसा नहीं है कि कोई आप काम कर सकते हो, तो बस एक ही काम कर सकते हो, क्या? पढ़ाई अच्छे से कर सकते हो। पढ़ाई करो मन लगा के, देखो सिलेक्शन तो होना है। बस अपने पे भरोसा रखो, कभी भी हिम्मत मत तोड़ो। जब भी हिम्मत टूटे ना, तो एक बार अपने सपने को याद कर लो कि हाँ मैं वाकई में करना क्या चाहता हूँ या करना क्या चाहती हूँ। ठीक है, बाकी ज़रूरत पड़े तो ही घर से निकलें, क्योंकि केस लगातार बढ़ रहे हैं। घर पर रहें, सेफ रहें। ओके, बाय बाय एवरीवन। और दूसरी वाली क्लास ज़रूर देख लेना।